नमस्कार भक्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे उस पावन रात की जिसे देवता भी प्रतीक्षा करते हैं, जिसमें ऋषि मुनि साधना की रात कहते हैं और जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ शिव की महान रात्रि। यह वह रात है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिव ने तांडव किया, शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। यह रात आत्मा की जागरण की रात है। शिवलिंग प्रकट होने की कथा आपको विस्तार से कहती हूँ। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, कौन श्रेष्ठ है। तभी एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ने उसका आदि और अंत ढूंढना चाहा। विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर गए, लेकिन कोई अंत ना मिला। तब उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं ही सृष्टि का मूल हूँ। वही दिन था महाशिवरात्रि। माता पार्वती ने कठोर तप किया, वर्षों तक तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह स्वीकार किया। देवताओं ने उत्सव मनाया, पूरा ब्रह्मांड आनंदित हुआ। इसलिए शिवरात्रि विवाह और प्रेम की भी रात है। यहाँ यह सिर्फ पर्व नहीं, यह आत्मा का जागरण है। यह आत्मा की शुद्धि है और आत्मा का ज्ञान है। इस रात मन शांत होता है और कर्म शुद्ध होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। चेतना ऊंची होती है। जो इस रात जागता है उसका भाग्य जाग जाता है। सुबह स्नान करने से पहले साफ वस्त्र पहनकर जो भक्तजन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामना को शिव भगवान पूरा करते हैं। महाशिवरात्रि में रात को 4 बार पूजा होती है। पहला पहर शुद्धि, दूसरा पहर शक्ति, तीसरा साधन, चौथा सिद्धि। शक्तिशाली मंत्र को पूरा करने हेतु भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र भी काफ़ी कारगर साबित हुआ है। यह मंत्र रोग, भय और संकट दूर करता है। जो भी भक्त 108 बार ओम नमः शिवाय अन्यथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, भगवान भोलेनाथ उसके स्वयं अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करवा देते हैं। शिकारी की कथा भी आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। एक शिकारी जंगल में फंस गया था। रात भर पेड़ पर बैठा रहा। अनजाने में बेलपत्र नीचे गिरते रहे। नीचे शिवलिंग था। शिव प्रसन्न हुए, उसे मोक्ष मिल गया। भक्ति में भावना जरूरी है, विधि नहीं। शिव सिखाते हैं कैसे सरलता अपनाई जाती है और कैसे सरलता से ही दूसरों के मन के भावों को प्रसन्न किया जा सकता है। त्याग सिखाता है कि जीवन में आपने क्या पाया, क्या खोया और आपको किस चीज़ में मोह है और किस चीज़ का त्याग आपको करना चाहिए। करुणा आपको दूसरों के प्रति सही भाव देना प्रकट करती है। सत्य वचन शिव महलों में नहीं, शमशान में रहते हैं। यह बताते हैं कि अहंकार छोड़ प्राणी, मैं तो एक मूल भर भी तेरे बस में नहीं। और हम इस जीवन को इतना अहंकार रूप से जीते हैं। शिव के 5 रूप, पहला नटराज, सृष्टि नर्तक, भोलेनाथ, सरल देव, महाकाल, स्वयं के स्वामी, अर्धानेश्वर, संतुलन, पशुपतिनाथ, जीवों के रक्षक। शिवरात्रि के लाभ, पाप नाश होते हैं, मन की शांति होती है, विवाह योग्य पूरे होते हैं, संतान सुख जिसको नहीं है उसको संतान सुख प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। शिवरात्रि के दिन भक्तों, अगर आपकी कोई भी मुराद पूरी नहीं हो रही, आपके विवाह को काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं, संतान प्राप्ति नहीं है और आपको
विवाह नहीं हो रहा, अगर मन में शांति नहीं है, आपको अपने पापों का नाश करना है, तो आप शिवरात्रि का पर्व अच्छे से श्रद्धा से मना सकते हैं। काल विशेष उपाय कर कर भी आप शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। दीपक जला सकते हैं शिव जी के आगे, और काले तिल का दान कर सकते हैं। गरीब को भोजन करा सकते हैं। शिव चालीसा पढ़ें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय की साधना में लिप्त हो जाएं। भोलेनाथ तो भोले हैं, जो कभी भी किसी को निराश नहीं करते। आंख बंद करें, शिव का स्मरण करें, महसूस करें कि आपके भीतर भी शिव हैं। भक्तों, इस शिवरात्रि सिर्फ पूजा मत करें, खुद को बदलें। क्या क्या आपको छोड़ना है? क्रोध छोड़ें, अहंकार छोड़ें और प्रेम अपनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें। आप सभी को निरोगी काया दें, आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं और सबको बिल्कुल प्रबल बनाएं कि आप शिव की साधना में ध्यान